हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहली वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उस पर मैंने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स बनाकर वीडियो अपलोड किया था। अब हम विस्तार से उसी वीडियो के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने और समझने के लिए हमारे पास कोई एक लिखित सटीक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। इतिहासकारों ने अलग अलग कड़ियों को जोड़कर भारत का गौरवशाली इतिहास तैयार किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत। यह सबसे अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इनमें फेर बदल या मिलावट करना संभव नहीं होता। पहला है अभिलेख। पत्थरों और स्तंभों, गुफाओं की दीवारों और तांबे के पत्तों पर खुद लेख हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, प्राचीन आहत सिक्का किस प्रकार से दर्शाया गया है। सिक्कों के प्राचीन काल में अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल के सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। शुरुआती सिक्कों पर केवल चिन्ह होते थे, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन राजाओं ने जारी किए थे। स्मारक भवन और मूर्तियाँ। हड़प्पा के खंडर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, सांची का स्तूप और अजंता के एलोरा की गुफाएं उस समय की कला, वास्तुकला और धार्मिक स्थिति को दर्शाती है। मिट्टी के बर्तनों, मृतभांड से प्राचीन संस्कृतियों के कालखंड की सटीक पहचान होती है। हमने चित्र में दर्शाया है हड़प्पा कालीन मृतभांड। आप देख सकते हैं किस प्रकार होता था ये उस समय में। साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो 2 प्रकार के हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। पहला है धार्मिक साहित्य। ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद 108 और पुराण राजाओं की वंशावली बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से त्रिपिटक और जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो तत्कालीन समाज को दर्शाती है। जैन ग्रंथ, उन्हें आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, प्राचीन पनडुब्बी को मैंने दर्शाया हुआ है किस प्रकार से होती थी। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष लौकिक साहित्य की। अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का सबसे बड़ा स्रोत रजत रंगिणी, भारत का पहला शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें कश्मीर का इतिहास है। हर्षचरित्र, बाणभट्ट, राजा हर्षवर्धन के जीवन और उनके काल की सटीक जानकारी। विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत आए विदेशी राजदूतों और तीर्थयात्रियों ने जो कुछ देखा उसे अपनी किताबों पर लिखा। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। फाहियान ने फोकुओकी नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और गुप्त साम्राज्य की सुख शांति का वर्णन किया गया है। हैंसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें हर्षवर्धन के काल में इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं के बारे में बता। अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद हम महमूद गजनवी के साथ आया था। 11वीं सदी के समाज का सटीक वर्णन किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जैसे कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। पुरातात्विक साक्ष्य हमेशा साहित्यिक साक्ष्यों से ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि किताबों में मिलावट संभव है, लेकिन पत्थरों के लेख और प्राचीन सिक्के हमेशा प्रमाणित रहते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।